हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानी ब्रदर्स और मैं हूं आपका दोस्त मोहित। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आज के इस डिजिटल जमाने में हर एक ऑफिस, एमएनसी, बैंक या किसी भी इंडस्ट्री के लिए डिमांडेबल कोर्स माना जाता है। और वो कोर्स है MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कोर्स। अब ये कोर्स क्या होता है, इस कोर्स के अंदर क्या क्या सिलेबस होते हैं, कितनी ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, साथ में फीस, एलिजिबिलिटी और इस कोर्स को करने के बाद MIS एग्जीक्यूटिव के रोल प्लेस और साथ में इस कोर्स को करने के बाद MIS एग्जीक्यूटिव की सैलरी, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देर के हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं MIS का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हम ये जानेंगे कि MIS कोर्स क्या है। MIS का फुल फॉर्म है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस के डेटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करते हैं ताकि कंपनी में सही डिसीजन लिए जा सके। आज के टाइम में जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, IT हो या मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह डेटा को मैनेज करना सबसे बड़ा काम है और इसी काम को करता है एक MIS प्रोफेशनल। MIS के टूल्स का यूज करके बिजनेस के डेटा को रिपोर्ट फॉर्मेट में बनाया जाता है, जैसे कि सेल्स रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, और ये सब टॉप मैनेजमेंट्स को डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कोर्स सिलेबस की। ये कोर्स सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना नहीं सिखाता बल्कि डेटा के साथ काम करने का प्रॉपर सिस्टम सिखाता है, जहां पे आप सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो भी एडवांस लेवल पर। एक्सेल के कई सारे फॉर्मूलाज जैसे VLOOKUP, HLOOKUP, साथ ही पाइवट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन और भी कई सारे इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे इंडेक्स मैच या मैक्रोस भी इसके अंदर कवर अप किया जाता है, जहां पे आप डैशबोर्ड बनाना सीखते हैं और रिपोर्टिंग के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। साथ ही आप सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे हम डेटा को स्टोर करते हैं और रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। इसी के साथ आप सीखते हैं SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज डेटा को रिट्रीव करता है और मैनेज करने के लिए यूज होता है। बेसिक से लेके इंटरमीडिएट लेवल तक SQL क्वेरी सिखाई जाती है इस कोर्स के अंदर। साथ में इसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर सिखाए जाते हैं जो विजुअलाइजेशन के लिए आपके यूज होंगे, जैसे आपको पावर BI या फिर टैबलू जैसा एक सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा, जिसके अंदर आप चार्ट्स और ग्राफ्स की मदद से एक बहुत ही वैल्यूएबल डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपकी किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। साथ में आपको इसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में समझाया जाएगा, जिसके अंदर डेटा को रिपोर्ट करने का एक प्रोफेशनल तरीका होता है, जैसे ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो भी इसी के अंदर आपको सिखाई जाती है। साथ में आपको इस कोर्स के सिलेबस के अंदर रिपोर्टिंग टेक्निक सिखाई जाती हैं, डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट कैसे बनानी है, उनमें ऑटोमेट कैसे करना है, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस कोर्स के अंदर आपको सिखाई जाती है। तो ये सब कुछ कोर्स कंटेंट होता है जो आपको इस MIS कोर्स के अंदर कंप्लीटली सिखाया जाता है। अगर हम बात करें इस कोर्स की ड्यूरेशन की, तो ये कोर्स आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट के बेसिस पे अलग अलग ड्यूरेशन के बिहाफ पे मिलेगा। देखा जाए तो 1 साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। कोई इंस्टीट्यूट क्लेम करता है कि वो 3 मंथ के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट करा देंगे, तो कोई इंस्टीट्यूट कहता है कि 6 मंथ के अंदर वो इस कोर्स को कंप्लीट करवाएंगे। वो डिपेंड करता है कि वो कितना कोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही वो ये भी डिपेंड करता है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन क्लासेस, किस तरीके की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। और उसी के साथ यहाँ पे एक और टर्म है जो कि देखा जाता है कि आपके क्लासेस वीकली चलती हैं या फिर सिर्फ वीकेंड क्लासेस में ही आपको पढ़ाया जाता है। तो ये सारे मेन फैक्टर्स होते हैं जो कोर्स ड्यूरेशन को यहाँ पे बनाते हैं। अगर आप बेसिक लेवल का कोर्स करते हैं तो 3 मंथ में ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आप एडवांस लेवल में जाते हैं जैसे कि पावर BI, SQL और डैशबोर्ड्स के साथ, तो लगभग 6 महीने में भी ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो अगर आपको इसे डिटेल में सीखना है, अच्छे तरीके से एक MIS प्रोफेशनल बनना है, तो आपको इसके ऊपर ज्यादा टाइम देना होगा, ज्यादा प्रैक्टिसेस करनी होंगी, अलग अलग रियल डेटा मॉडल पे इसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो ये है इसकी ड्यूरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो MIS कोर्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको बस 12th पास होना है। चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या साइंस हो, आप किसी भी कोर्स के बाद 12th के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं
तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। और इस कोर्स के लिए थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, जैसे कि MS ऑफिस चलाना आना चाहिए, जहाँ पे बेसिक एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके MIS कोर्स को सीखने में आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। बात करें अगर इस कोर्स की फीस की, यही जो ऑप्शन होता है ना, वो सब चीज के लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है कि हम कोई भी चीज लर्न करेंगे, सीखेंगे, तो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अब जो फीस होती है वो डिपेंड करती है इंस्टीट्यूट के ऊपर। नॉर्मल इंस्टीट्यूट के अंदर आपको इसकी फीस देखने को मिलेगी 5,000 से 20,000 तक के बीच में, वो अलग अलग रेंजेस हो सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यूडेमी, कोर्सेरा या फिर इसी तरीके से और भी होते हैं, तो वो ऑफर करते हैं 500 से लेकर 2,000 के बीच में, जो कि एडवांस कोर्सेज में भी मिल जाते हैं अलग अलग तरीके से। और वहीं पे कई सारे टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो इसकी कोर्स की फीस 25,000, 30,000 इस तरीके से भी डिमांड करते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूट से, किस लोकेशन से आप ये चीज सीख रहे हैं और कितना कोर्स कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी ड्यूरेशन का वो कोर्स होने वाला है, उसी के बेसिस पे आपकी इसकी फीस होगी। पर अगर आप अच्छे तरीके से इसे सीखना चाहते हैं एक MIS कोर्स को, तो आप इसके लिए एक फीस लेकर चलिए कि आप 30,000 तक इसके लिए पे कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से इस कोर्स को सीख सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें कि आपने सारी चीजें सीख ली, तो यहाँ पे अब MIS प्रोफेशनल के बाद एक MIS प्रोफेशनल करता क्या है। अब पहला काम MIS प्रोफेशनल का होता है डेटा को कलेक्ट करना, जैसे सेल्स का डेटा हो, स्टॉक का डेटा हो, HR या फाइनेंस का डेटा हो, इस तरीके के डेटा को उसे कलेक्ट करना होता है। फिर उस डेटा को एक्सेल या अदर सॉफ्टवेयर्स में प्रोसेस करना होता है। उसके बाद उसका रिपोर्ट बनाना होता है, जैसे डेली सेल्स रिपोर्ट बनानी होती है या मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी होती है। साथ में उसे डैशबोर्ड तैयार करना होता है, जिससे मैनेजमेंट को एक ही नजर में पूरा एनालिसिस मिल जाए। डेटा में अगर कोई गलती हो तो उसे क्लीन कर सकते हैं और डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी SQL डेटाबेस से भी डेटा को निकालना पड़ सकता है, किस चीज के लिए, कोई भी एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो ये कुछ मेन रोल प्लेस होते हैं जो एक MIS प्रोफेशनल अपनी कंपनीज में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में करता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो MIS प्रोफेशनल वो बंदा है जो डेटा को समझने के लायक बनाता है और मैनेजमेंट के सामने उस डेटा को प्रेजेंट करता है। तो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज की। करियर की बात करें तो MIS फील्ड में ऑप्शन की कमी नहीं है। आप बन सकते हैं MIS एग्जीक्यूटिव, डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेके रिपोर्टिंग एनालिस्ट, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, और अगर आप एडवांस सीखते हैं जैसे कि पावर BI, SQL, तो आप बन सकते हैं डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। इंडस्ट्रीज जो आपको हायर कर सकती हैं, IT कंपनीज कर सकती हैं, बैंक्स कर सकती हैं, BPO एंड KPOs भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कर सकती हैं, रिटेल चेन्स में भी इसका यूज होता है। वहीं ई-कॉमर्स जैसी वेबसाइट्स जो होती हैं लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं वो भी आपको हायर कर सकती हैं। और आप एक रिमोट या वर्क फ्रॉम होम जैसी इजीली जॉब ढूंढ भी सकते हैं अगर आपके पास एक MIS प्रोफेशनल का टैग है। तो अगर आप ये सीखते हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आप अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं। अब अर्न की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हम सैलरी की भी बात कर लेते हैं। तो MIS कोर्स करने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन के हिसाब से सैलरी कुछ इस तरीके से मिल सकती है। अब कोई भी फ्रेशर होता है तो उसको एकदम से तो बहुत सारी सैलरी मिलती नहीं है, सैलरी थोड़ा सा बेस से ही स्टार्ट होती है। तो इतना तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि 15,000 के बाद ही आपको इसकी सैलरी मिलेगी एज ए फ्रेशर। और अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है 1 साल का, 2 साल का, और अच्छी इंडस्ट्रीज में आप काम कर रहे हैं, तो वहीं पे आपको 30 से 35,000 रुपये इसके अंदर सैलरी मिल जाएगी। और सीनियर लेवल पर अगर आप करते हैं तो 40,000, 50,000, 60,000, यहाँ तक कि 80,000 रुपये तक भी एक सैलरी हो सकती है MIS एग्जीक्यूटिव की। और अगर आप एडवांस स्किल्स पे ध्यान देते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, स्किल्स को बढ़ाते हैं, अपने लेवल को हमेशा इंक्रीज करते जाते हैं, तो वहां पे आप 70,000 रुपये से भी ज्यादा कमा सकते हैं। तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और साथ ही आप फ्रीलांसिंग और पार्ट टाइम प्रोजेक्ट करके भी एक्स्ट्रा इनकम भी अपने लिए जनरेट कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन है इसकी सैलरी से रिलेटेड। तो इसी के साथ हम लोगों ने सारे टॉपिक्स इसे कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझ लिया, हमने कोर्स सिलेबस समझा, ड्यूरेशन समझ लिया, एलिजिबिलिटी, कोर्स की फीस, MIS प्रोफेशनल का काम समझ लिया, और हम लोगों ने करियर अपॉर्चुनिटी समझ ली, और साथ में MIS एग्जीक्यूटिव के लिए सैलरी फैक्टर क्या हो सकता है वो भी हम लोगों ने इसमें समझ लिया है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड गाइड अबाउट MIS कोर्स। तो अगर आप ऑफिस लाइन में आना चाहते हैं, आप डेटा हैंडलिंग या फिर MIS एग्जीक्यूटिव जैसे वर्क को करना चाहते हैं, तो MIS कोर्स आपके लिए एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट जरूर करें।
और साथ में ये भी बताएं कि अगली वीडियो हम आपके लिए किस कोर्स के ऊपर ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।